सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सितंबर की परीक्षाएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और अब हम अपनी हिंदी की दोहराई कार्य शुरू करने जा रही हैं। हमारी हिंदी की जो परीक्षा है 10वीं कक्षा की वो 16 सितंबर को होने जा रही है। उसी के दौरान मैं आज आपको दोहराई कार्य कराने जा रही हूँ। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, पहला जो पार्ट है हमारा दोहराई कार्य में वो रहेगा बाल गोविंद भगत। कौन सा पार्ट है वो? बाल गोविंद भगत, ठीक है ना, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना। तो बाल गोविंद भगत किस तरह के व्यक्तित्व के इंसान थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका चरित्र कैसा था, किसे मानते थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी, उनके पुत्र और पुत्रवधू कैसे थे, ठीक है, इस सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। बाल गोविंद भगत किस तरह के इंसान थे ये बताया गया है। दिनचर्या कैसी थी, किसको मानते थे, ठीक है ना, कहाँ कहाँ जाते थे इत्यादि के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस पाठ में। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आज हम इसकी रिवीजन करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी इस पाठ के सार के बारे में, ठीक है ना, इस पाठ के सार के बारे में देखिए ध्यान से। बाल गोविंद भगत नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने ऐसे विलक्षण होता है अद्भुत चरित्र वाले व्यक्ति का रेखाचित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा करनी कथनी में साम्यता होता है समानता रखने वाले का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, ठीक है ना, पर बाह्य आडंबरों जैसे वेश दिखावा युक्त कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता। अब बाल गोविंद भगत कैसे इंसान थे? वो ऐसे इंसान थे जो अपने गुणों के कारण सन्यासी जाने जाते थे, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के आधार पर नहीं थे। वो किसी तरह का दिखावा करने उन्हें पसंद ही नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियां यानी कि जो बुराइयां समाज में फैली हुई थी और उन बुराइयों पर करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण यानी कि गांव के जीवन की संजीव झांकी का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण भी किया है। बाल गोविंद भगत जो है कितने वर्ष के थे? 60 वर्ष के, मंझले कद के थे। मंझले यानी कि उनका कद कैसा था? थोड़ा जैसे एक तो नाटा होता है और एक मंझला होता है। नाटा होता है बिल्कुल ही छोटा कद, ठीक है, और मंझला क्या होता है? बीच का। मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे जिनके पके हुए बाल थे, लंबी दाढ़ी थी, कमर में एकमात्र लंगोटी थी, ठीक है, और सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनपटी टोपी डालते थे। मस्तक पर रामानंदी चंदन मतलब तिलक लगाते थे चंदन का। गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। सर्दियों में ऊपर काली कमली होता है, कंबल ओढ़ लेते थे। ऐसे भगत बाल गोविंद को बाह्य वेश से साधु नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे गृहस्थ भी हैं, खेती बाड़ी है और अच्छा साफ सुथरा मकान भी है, ठीक है ना। यह सब होते हुए गृहस्थ व्यक्ति वो होता है जो परिवार में रहता है, जिसका घर भरा पूरा परिवार होता है, खेती बाड़ी है और अच्छा साफ सुथरा उनका मकान भी है। यह सब होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले कौन है? भगत है, बाल गोविंद भगत। समझ आया बच्चों यहाँ तक आपको? आगे देखिए, भगत की साधु प्रवृत्ति यानी कि साधु की जो उनकी विशेषता है, भगत जो है वो कबीर को साहब मानते थे। कबीरदास को क्या मानते थे? वो साहब, अपना ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदेशों पर चलना, उन्हीं जैसा खरा व्यवहार करना, स्पष्ट वक्ता, ठीक है ना, किसी की चीज ना छूना, ना बिना पूछे व्यवहार में लाना, यहाँ तक कि शौच भी अपने ही खेत में जाना। शौच यानी कि जब वो टॉयलेट भी जाते थे तो कहाँ जाते थे? अपने ही खेत में जाते थे। किसी और के खेत को नुकसान पहुंचाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ये क्या थी? उनकी विशेषता थी। प्रवृत्ति क्या होता है? विशेषता। उनकी सब चीज साहब की थी। वो कहते थे कि मेरा जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, मेरे साहब का है।
खेत में जो कुछ भी पैदा होता था उसे भी साहब को भेंट कर प्रयोग में लाते थे। ठीक है ना, ठीक है। खेत में जो कुछ भी पहली, मान लो खेत में कोई पहली फसल उगी है तो भी वो फसल जो है पहली फसल अपने साहब यानी कि कबीर को भेंट करके आते थे। ठीक है। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में भगत के कंठ से फूटते कबीर के पद। आषाढ़ मास है, आषाढ़ क्या होता है, महीनों का नाम होता है ये, आषाढ़, फागुन, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, महीनों के नाम होते हैं। कई बार जिसमें गर्मी ज़्यादा होती है, कई बार कम होती है, कई बार सर्दी हो जाती है, ऐसे ऐसे कई मास होते हैं। तो एक आषाढ़ मास उसमें से है। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में भगत के कंठ से, कंठ होता है गले से, फूटते कबीर के पद। लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर मुग्ध हो उठता है। आषाढ़ में वर्षा होने पर समूचा गांव खेतों में है। बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रहे हैं। औरतें जो हैं वो कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। औरतें क्या कर रही हैं, कलेवा लिए वो मेड़ पर बैठी हैं। समझ आया यहाँ तक आपको? आगे देखिए। औरतें क्या कर रही हैं, वहां पर कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हुई हैं। और क्या है यहाँ पर ये बताया गया है, आसमान में क्या है, बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है। इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ में फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है तो बच्चे झूम उठते हैं। क्योंकि भगत जो थे वो ज़्यादातर कबीर के पद गाते थे। उनके जो भजन वगैरह सुनकर जो है सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे और नाचना शुरू कर देते थे। इसी तरह वो ये बताया गया है कि जिस तरह धान की रोपाई कर रहे भगत थे, भगत के कंठ में फूटता जो हुआ स्वर कान में पड़ता है तो बच्चे झूम उठते हैं। औरतों के जो होठ हैं वो कांपने लगते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। ठीक है ना। आगे है, रोपाई करने वालों की उंगलियां एक क्रम में थिरकने लगती हैं। जो रोपाई कर रहे होते, धान की रोपाई यानी कि इसको बो रहे होते हैं, उनकी जो उंगलियां हैं वो एक क्रम में, एक सीरियल में थिरकने लगती हैं। मतलब ऐसे लगता है जैसे उनकी जो उंगलियां हैं वो नाच रही हों। वो कार्य करते हुए ऐसे प्रतीत होते जैसे वो नाच रहे हों, उस गाने का आनंद ले रहे हों। बाल गोविंद भगत के संगीत का ऐसा जादू है। भादो माह की रात की निस्तब्धता को तोड़ता हुआ संगीत। अब ये कौन सा महीना है, भादो का। आषाढ़, भादो और फागुन, ये ऐसे ऐसे महीने होते हैं। भादो माह की रात की निस्तब्धता को तोड़ता हुआ संगीत। ठीक है ना। निस्तब्धता होता है उदासीनता को। ठीक है ना। बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत चौंका देता था। सब सो रहे होते थे और भगत का जो संगीत था ऐसे लग रहा होता था जाग रहा हो। उनका संगीत सोए हुओं को जगा देता था। ठीक है ना। उनका संगीत जो है वो सोए हुए को जगा देता था। उनका संगीत अंधेरों में अकस्मात होता अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह सभी को चुका देता था। ठीक है ना। कौंध होता है पैदा होने वाली, क्या होता है, पैदा होने वाली। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, वो ऐसे ऐसे पद गाते थे। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ इस लाइन का क्या अर्थ है। यहाँ जो भगत है वो सभी को जागने का उपदेश दे रहे हैं कि अमृत वेले में क्या होता है, सभी को जागना जो है वो अच्छा माना जाता है। और अमृत वेला एक ऐसा वेला है कि जिसमें जागकर प्रभु की जो प्राप्ति है वो आसान हो जाती है। अब यहाँ वो कह रहे हैं तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जो है थक कर आया है, यात्रा करके आया है, वो आराम कर रहा है, उसी के साथ उसकी गठरी पड़ी हुई है। ठीक है ना। तो गठरी में जो है उसका सामान है। अचानक वहाँ एक चोर आता है और उसकी गठरी में से उसका सामान निकालने लगता है। तो वो मुसाफिर को ये उपदेश दे रहे हैं, ए मुसाफिर तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ठीक है। आगे देखो, भगत की प्रभातियाँ यानी कि गीत उनके कैसे होते थे। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियाँ जो है वो शुरू हो जाती थी। ठीक है। जो फाल्गुन तक चलती थी। इन दिनों सवेरे ही ना जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते और गांव से बाहर पोखर होता है तालाब के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खंजड़ी लेकर गाने लगते थे। एक दिन लेखक भी वहां खींचा चला गया और उसने देखा कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी की भोर में काली कमली ओढ़े भगत खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे हैं। ठीक है। देखो ये दोबारा देख लो, भगत की प्रभातियां, भगत के जो गीत थे।
कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियाँ यानी कि सवेर के समय जो वो गीत गाते थे वो शुरू हो जाती थी, जो फाल्गुन मास तक चलती थी। ठीक है ना। इन दिनों सवेरे ही ना जाने कब उठकर वो क्या करते थे, गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते थे और गांव से बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठकर, पोखर होता है तालाब के सबसे ऊंचे सिरे पर बैठकर क्या करते थे, खंजड़ी क्या है, एक वाद्य यंत्र है जिसको वो बजाते थे, लेकर गाने लगते थे। एक दिन लेखक भी वहां खींचा चला गया और उसने देखा कि दांत किटकिटाने, मतलब जिससे दांत बजने लगते हैं, मतलब ठर ठर कांपने वाली जो सर्दी थी, सर्दी की भोर होता है सुबह में, काली कंबल ओढ़े भगत जो है खंजड़ी लिए अपनी चटाई पर बैठे हैं। लेखक ने देखा कि खंजड़ी पर उनकी जो उंगलियां हैं वो बराबर चल रही हैं। गाते गाते वो इतने मस्त हो गए कि कंबली सिर से नीचे खिसक जाती। लेखक कपकपा रहा था, किंतु भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते थे। लेखक जो था वो भगत को देखकर बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन जो उधर भगत था उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थी। ठीक है ना। गर्मियों में आंगन में भीड़, गर्मियों के दिनों में, अब लेखक बता रहा है कि गर्मियों के दिनों में उनका रहन सहन कैसा था। गर्मियों के दिनों में सायं होता है शाम को, गांव के कुछ लोग जुट जाते थे। खंजड़ियों और करताल, ठीक है ना, खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती थी। ठीक है, खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती थी। करताल होता है तालियां। ठीक है ना। भगत पद गाते और प्रेम मंडली उसे दोहराती थी। भगत जो भी पद गाते थे उनके पीछे पीछे जो उनके वो थे, उनको मतलब जो उनके गाने से मुग्ध हो जाते थे, उनके साथ के जो थे उनके प्रेमी मंडली, वो उनके उस भजनों को, उनके पदों को दोहराती थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। गाते गाते एक स्थिति ऐसी आती जब भगत जो थे वो खंजड़ी लिए नाच उठते थे। उनके साथ सबके तन मन जो है वो नृत्य कर उठते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता था। अब क्या हुआ, भगत के बेटे की मृत्यु के बारे में बताया गया कि जब भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो वहां पर किस तरह का माहौल वहां पर पैदा हो गया। लेखक भगत की साधना को देखकर उस दिन दंग रह गया। जब भगत का इकलौता बेटा मरा, जिसे भगत बहुत मानते थे, जिसकी बड़ी साथ से उन्होंने शादी भी कराई थी, वही बेटा मर गया है। बेटे को आंगन में उन्होंने क्या किया, चिटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक दिया। अपने ही रोपे गए पेड़ों से उन्होंने क्या करा, फूल तोड़कर बिखरा दिए। तुलसी दल भी बिखरा दिए। सिराने पर उन्होंने क्या कर दिया, उसके अपने बेटे के एक सिराने पर एक चिराग जलाकर रख दिया और जमीन पर आसन जमाए वहीं पुरानी तल्लीनता से उसी पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू यानी कि जो उनकी पुत्र वधू है वो रो रही है, उसे स्त्रियां चुप करा रही हैं। भगत कभी गाते गाते पतोहू के पास जाते हैं और बढ़कर आनंद की और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। आत्मा, वो कहते हैं अपनी पुत्र वधू को समझाते हुए कि तुझे तो खुश होना चाहिए, आज जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। विरणी अपने प्रेम से जा मिली है। विरणी यानी कि जो स्त्री अपने प्रेमी से अलग, मतलब जो आत्मा अपने परमात्मा से अलग हो गई थी, आज वो उससे जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन सी हो सकती है। यह उनकी उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में मिल गई है। समझ आया आप सभी को। आगे देखो, भगत की पतोहू के प्रति सजगता। देखो, भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई। देखा, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्त्रियां अग्नि नहीं देती हैं। अग्नि कौन देता है, ठीक है, अगर पुत्र की मृत्यु होती है तो उसका जो पिता है वो उसको अग्नि देता है, या फिर अगर पुत्र का कोई पुत्र है तो वो उसको अग्नि देता है। लेकिन अगर मान लो अगर पिता की मृत्यु होती है तो पुत्र अग्नि देता है। ठीक है, तो भगत ने किससे अग्नि दिलवाई थी, अपने पुत्र की, उससे पुत्र की चिता पर अग्नि किससे दिलवाई, अपनी पुत्र वधू से दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और उसकी शादी करने का आदेश भी दे दिया। ठीक है ना, उसने क्या किया, भगत ने
पतोहू, उनकी जो पतोहू यानी कि उनकी जो पुत्र वधू थी, उसके भाई को बुलाकर उसके साथ उसे रहने का आदेश दिया और कहा कि इसकी अब दूसरी शादी करवाई जाए। पतोहू भगत के प्रति चिंता करती हुई कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। भगत का निर्णय अटल था, ठीक है ना, मगर भगत का जो निर्णय था वो कैसा था, अटल था, पक्का था। भगत ने पतोहू से कह दिया, तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस दलील के आगे पतोहू की कुछ नहीं चली, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। देखो, भगत हर वर्ष जो है वो गंगा स्नान करने जाते थे, पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा नदी थी। घर से खाकर जाते और लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर क्या बजाते रहते थे, खंजड़ी बजाते रहते थे और गाते रहते। जहाँ प्यास लगती थी पानी पी लेते थे। आने जाने में 4-5 मिनट लगते, ठीक है ना। आने जाने में कितने मिनट लगते थे, 4-5 मिनट लगते थे। किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देती थी, ठीक है ना। मतलब जितना मर्जी उनका लंबा उपवास हो, व्रत हो, कितने घंटे वो खाना नहीं खाते थे, पर उनमें फिर भी वैसी ही मस्ती दिखाई देती थी। किसी तरह की कोई कमजोरी उनमें नजर नहीं आती थी। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। भले ही उनको बुढ़ापा आ गया, लेकिन जो उनकी हरकतें थी, जो उनके करनी थी, वो भी कैसी थी, जवानी वाली थी। जाओ, अर्थात जोश जो था उनमें अब भी पूरा भरा हुआ था। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार भी आने लगा। फिर भी नेम व्रत होता है, नियम व्रत नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका जो शरीर है वो कमजोर होने लगा। लोगों ने उन्हें मना भी किया कि नहाने धोने से भी मना किया कि आप इतने ठंडे पानी में मत नहाया कीजिए। आराम भी करने के लिए कहा उन लोगों ने। लेकिन उनकी जो प्रेमी मंडली थी उन्हें हर तरह की सलाह देती थी, लेकिन वो क्या करते थे, हंसकर उन्हें टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने उनके गीत वो नहीं सुना, ठीक है ना। भोर यानी कि सुबह में उनका गीत लोगों ने नहीं सुना। जाकर उन लोगों ने देखा, यानी कि उनकी प्रेमी मंडली ने देखा, तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर यानी कि उनका शरीर ही वहां पर पड़ा था, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, ये सार है इसका। अब मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज करा देती हूँ बच्चों, देखिए। बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। अथवा में है, मतलब ये क्वेश्चन एक तरह से ऐसे भी आ सकता है और दूसरी तरह से भी आ सकता है। बाल गोविंद भगत सच्चे साधु थे के संदर्भ में उनके चरित्र पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर देखिए, कहा गया है बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, फिर भी वे साधु की श्रेणी में आते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, कबीर को अपना सब कुछ मानते थे, ठीक है ना। कबीर जो थे उनके लिए सब कुछ थे। वे कबीर के पदों को ही गाते रहते थे, मतलब कबीर ने जो दोहे लिखे थे वो उन्हीं को गुनगुनाते रहते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, ठीक है ना, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। आगे देखिए, वे सभी से खरा व्यवहार करते थे, दो टूक बात कहने में कोई संकोच नहीं करते थे, ना ही वो किसी से कभी झगड़ते थे, ना ही वो कभी किसी से झगड़ते थे, ठीक है। समझ आया आपको इतना। वे अन्य किसी चीज को, वो किसी की भी चीज को, किसी दूसरे की चीज को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते थे। यहाँ तक कि वो शौच के लिए भी कहाँ जाते थे, अपने ही खेतों में जाते थे। वे अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार मानते थे, ठीक है ना। यहाँ तक कि खेत में अगर कुछ मान लो पहली फसल भी पैदा हुई है तो वो क्या करते थे, सबसे पहले उस फसल को कबीर को सौंप देते थे। वे अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार मानते थे। इस प्रकार त्याग की प्रवृत्ति यानी कि त्याग की इस विशेषता और साधुता का व्यवहार उन्हें साधु की श्रेणी में खड़ा कर। आगे देखिए,
भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ठीक है ना। क्यों भगत की पुत्र वधू जो थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। भगत के पुत्र की मौत से आहत, ठीक है ना, पतोहू अपना जो शेष जीवन है वो भगत की सेवा करके बिताना चाहती थी। वह भगत को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वह जानती थी कि बुढ़ापे में भगत को भोजन कौन कराएगा, अगर वो बीमार पड़े तो उन्हें सहारा कौन देगा, बीमार करने पर पानी कौन लाएगा, पुत्र की मृत्यु होने से घर में वो अकेले कैसे रहेंगे। इस प्रकार पतोहू भगत का सहारा बनकर वहीं अपना विधव्य जीवन, विधवा का जो जीवन है वो काटना चाहती थी, अर्थात वो भगत की पूरी दिन रात सेवा करना चाहती थी, ठीक है ना। वो उन्हें अपना सब कुछ गुरु मानती थी, अपने पिता का दर्जा देती थी, ठीक है ना, इसलिए वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त। देखो बेटा, भगत ने, अभी हमने पीछे पढ़ा है ये कि भगत के जब पुत्र की जब मृत्यु हुई तो भगत ने क्या किया था। सर्वप्रथम भगत ने एक चटाई पर अपने पुत्र को जो है लिटा दिया था, उसकी सिराने पर एक दीपक जला दिया था, उसके आगे पीछे क्या कर दिए थे, तुलसी के पत्ते बिखेर दिए थे, ठीक है ना, फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए थे, ठीक है। और हमेशा की तरह वो क्या गाने लगे, कबीर के पदों को गाने लगे, कबीर के पदों को दोहराने लगे। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को समझाया कि ये समय जो है शोक मनाने के नहीं है, बल्कि यह तो आनंद का समय है, क्योंकि आज क्या हुआ है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है। विरहिणी जो है वो अपने प्रेमी ईश्वर से जाकर मिल गई है, ठीक है ना। समझ आया आप सभी को। आगे देखिए, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत किया। अभी मैंने पीछे हमने पढ़ा कि भगत कितने वर्ष के थे। भगत जो थे 60 वर्ष के इंसान थे, 60 वर्ष के एक व्यक्ति थे। उनका जो कद था वो मंझला था, गोरे चिट्टे थे, दाढ़ी जो थी काफ़ी बड़ी हुई थी, उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। किंतु सन्यासियों की तरह उन्होंने जटा वगैरह नहीं रखी हुई थी। जटाएं जैसे रख लेते हैं ना साधु, लंबे लंबे बाल कर लेते हैं, तो वो नहीं रखे होते। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। सर्दी में भी इवन वो क्या ओढ़े रखते थे, एक कम्बली ओढ़े रखते थे, ठीक है ना। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी वो टोपी ओढ़े रखते थे, ठीक है ना। माथे पर एक चंदन का तिलक उनके माथे पर लगा रहता था। गले में क्या था, तुलसी की माला पहनते थे। इस तरह वो साधु वेश में रहते थे। उनका जो जीवन था वो आदर्श साधुता से भरा हुआ था। समझ आया सभी को। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी वो लोगों की अचरज का कारण क्यों थी, अर्थात लोग उनकी दिनचर्या को सुनकर हैरान क्यों हो जाते थे, ठीक है ना। तो बाल गोविंद भगत, एक तरह से और भी आ सकता है ये क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के किन गुणों के कारण लोगों को कौतूहल होता था। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक होता था, ठीक है ना, क्योंकि उनकी दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण कैसी थी, क्योंकि वो क्या क्या ऐसे कार्य करते थे जिसको देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। फर्स्टली, गृहस्थ जीवन में, मतलब एक पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी उन्होंने क्या है, साधुता को कभी नहीं छोड़ा, साधु की प्रवृत्ति को, साधुओं की विशेषता को कभी नहीं छोड़ा। भूल कर भी कभी किसी की दूसरी की वस्तु को नहीं छुआ उन्होंने। यहाँ तक कि शौच करने भी चाहते थे तो अपने ही खेतों में जाकर किया करते थे। भोर में ही, यानी कि प्रातः होते ही सवेरे 2 मील दूर जाकर नदी स्नान करके हमेशा लौटते थे। हमेशा की तरह ये उनकी दिनचर्या में ऐड हो गया था, ठीक है ना। शरद ऋतु में नदी में नहाकर पोखर पर तेल लगाते देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। तो पोखर क्या होता है, तालाब पर, ठीक है ना। आगे देखो, दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी वो क्या करते रहते थे, खंजड़ी बजाते थे। लेखक को उनको देखकर ठंड लगती थी। जब उनके सिर से कोई कंबल वगैरह उतर जाता था, ये शरीर से कंबल उतर जाता था, तो लेखक को उनको देखकर ठंड लगती थी। लेकिन भगत के शरीर पर जो क्या थी, पसीने की बूंदें जो थी वो टपक रही होती थी। उपवास रखकर, यानी कि कभी व्रत भी रखते थे, तब भी 3-4 कोस दूर जाकर स्नान कराते थे, और रास्ते में बिना कुछ खाए जो थे वो घर लौटते थे, और घर आकर ही खाते थे, बाहर का कुछ नहीं खाते थे। मरणासन स्थिति में भी वह जवानी वाली आवाज़, अर्थात मरने की स्थिति में, यानी कि मरने की अवस्था में जब वो पहुंच गए थे, जब उनका शरीर कमज़ोर हो गया था, मगर आवाज़ जो थी वो कैसी ही थी, जवानी वाली। अर्थात वही नियम जो थे वो लोगों को अवाक होता है चुप,
किए बिना नहीं रहते थे। ठीक है ना, समझ आया। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। अर्थात बाल गोविंद भगत का गायन कैसा था। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि बाल गोविंद भगत जो थे वो किसके भक्त थे। फर्स्टली वो थे कबीर पंथी को मानते थे, कबीर के समान वो सादा जीवन जीते थे। ठीक है ना, उनके हमेशा कबीर के पदों को ही गाते रहते थे। ठीक है, जिसे सुनकर लोग, बच्चे, बूढ़े सब इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि अपना काम कुम छोड़कर सब वो झूम उठते थे। और उनके जो वहाँ जो थे उनकी प्रेमी मंडली जो थी वो नाचना शुरू कर देती थी। औरतों की जो होठ है स्वाभाविक रूप से कँपाने लगते थे। हल चलाते हुए कृषकों के पैर, ठीक है ना, जो कृषक यानी कि जो किसान हल चला रहे होते थे वो उनके इन पदों को सुनकर क्रम ताल से उठने लगते थे। उनके जो पैर थे, किसानों के पैर, वो क्रम ताल से उठने लगते थे। ठीक है ना, सीरियल वाइज में उठने लगते थे। ऐसा लग रहा होता था कि जैसे वो हल चलाते चलाते उनके पदों पर नाच रहे हों। उनके संगीत की ध्वनि या तालें लोगों को झंकृत कर देती थी। ठीक है ना, उनके संगीत में ऐसा लगता था कि स्वर की एक तरंग जैसे कहाँ जा रही हो, स्वर्ग की ओर जा रही हो, तो दूसरी तरफ लोगों के कानों की ओर। ठीक है, तो ऐसा था उनका संगीत। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ठीक है, मतलब समाज में जो मान्यताएं थी उन्हें नहीं मानते थे। अब ये एक जगह हमने लेसन में पढ़ भी लिया है। आमतौर पर समाज में क्या माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का पुत्र या उस व्यक्ति का जो पिता है उसे मुख अग्नि देता है। ठीक है ना, उसकी चिता को अग्नि देता है। लेकिन इस पाठ में जो थे बाल गोविंद भगत ने उसका विरोध किया है। ठीक है ना, वो क्या करते थे, उन्होंने जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू से उसकी चिता को अग्नि दिलवाई थी। ठीक है ना, इवन यहाँ तक कि उन्होंने क्या कहा था उसके पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कि अब इसकी दूसरी शादी करवाई जाए। देखिए, पाठ के आधार पर उन प्रसंगों को आपने लिखना है कि ऐसे पाठ में आपको कौन कौन से प्रसंग देखने को मिले। देखिए, बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे उदाहरण उन्होंने जीवन में अनेक बार प्रस्तुत किए जिनके आधार पर हम उनके प्रति इस धारणा को बल मिलता है। वे इस प्रकार है। फर्स्ट है, मृतक पुत्र यानी कि मरे हुए पुत्र की चिता में पतोहू से आग दिलाकर उस सामाजिक परंपरा को बड़े ही साहस से उन्होंने नकार दिया जो स्त्रियों का शमशान पर जाना निषेध मानती है। निषेध यानी कि रोक, मना करती है उन्हें। ठीक है ना, विधवा नारी के प्रति लोगों की प्राचीन धारणा यह थी कि विधवा है, विधवा का जो दोबारा विवाह है वो धर्म के विरुद्ध है, ऐसा माना जाता है। लेकिन भगत ने इस बात को बड़े ही साहस से नकार दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाकर उसके पुनर्विवाह का उससे आदेश दे दिया। ठीक है ना, उसके भाई को उसके पुनर्विवाह का आदेश दे दिया। वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन की परंपरा के भी विरोधी थे। ठीक है, समझ आया सभी को। आगे देखिए, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कर दी। ठीक है ना, धान की जब रोपाई चल रही होती थी तो क्या होता था, तो वो क्या करते थे, भगत जो थे स्वर लहरियां गाना शुरू कर देते थे, कबीर के पद गाना शुरू कर देते थे, जिससे क्या होता था, वहाँ जो आसपास के जो लोग थे जो काम कर रहे होते थे, कृषक थे, औरतें थी, वो सभी क्या करते थे, उनकी आवाज़ पर झूमना शुरू कर देते थे। देखो, धान की रोपाई के समय भगत के स्वरों की गूंज से आसपास के लोगों के हृदय कुछ इस तरह मचल उठते थे। कैसे, देखिए ध्यान से। आषाढ़ मास की रिमझिम वर्षा, आकाश में बादल, ठंडी पुरवाई हवा के बीच कहीं से कानों को झंकृत कर देने वाली स्वर लहरियां सुनाई देती थी। स्वर कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे जो थे वो झूम उठते थे। जो बच्चे पानी में नहा रहे होते थे वो झूम उठते थे। खेत की मेड़ पर कलेवा लिए बैठी औरतों के होठ जो थे वो स्वाभाविक रूप से कांपने लगते थे। ठीक है, खेतों में हल चलाते कृषकों के पैर एक ताल से उठने लगते थे। खेतों में रोपनी करने वालों की जो उंगलियां हैं वो विशेष क्रम से चलने लगती थी। यहाँ तक कि पहले भी बताया गया है कि
जो किसान हल चला रहे होते थे, ऐसे जब वो अपने पैरों से हल चलाते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे उनके पैर जो थे वो एक क्रम में थिरक रहे हों, अर्थात जैसे उनके पैर जो हैं नाच रहे हों, झूम उठे हों। खेती में रोपनी करने वालों की उंगलियां जो हैं, यानी कि बीज बोने वालों की जो उंगलियां हैं वो कैसे होने लगती थी, विशेष क्रम में चलने लगती थी, झूमने लगती थी वो ऐसे। ठीक है, समझ आया? तो बच्चों इसी के साथ हमने इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर किए हैं। ठीक है, तो आप इस पार्ट की जो रिवीजन है, दोहराई जो है वो अच्छे से करिएगा। ठीक है ना, धन्यवाद।